गुड इवनिंग शुभम, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बच्चों, प्रांजल, इशिता, भुवी, कौशल, कोमल, मनस्वी। एकदम से इतने सारे गुड इवनिंग दिखाई पड़ी मुझे। पता है पहले तो सिर्फ एक ही दिखाई पड़ रही थी। ये नेटवर्क भी ना कमाल है, जबरदस्त है। स्वामिता गुड इवनिंग। ओके चलो शाबाश। तो क्लासिफिकेशन का चैप्टर आज करेंगे। उत्सव भी आ गया। गुड इवनिंग उत्सव, गुड इवनिंग सृष्टि। कैसे हो बेटा सृष्टि? अब ठीक ठाक हो? चलो, तो आज का चैप्टर आसान चैप्टर और जल्दी से जल्दी खत्म होने वाले चैप्टर्स में से रहेगा। चलो ठीक है बेटा। ऐसे मौसम बदलता है ना, तो बदलते हुए मौसम में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कुछ तो इतनी ठंडी हवा जो पिछले एक दो दिन से आ रही थी ना, ये बहुत परेशान करती है। थोड़ा सा बस ध्यान ही रखो, क्योंकि आगे एग्जामिनेशन टाइम है, तो हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, है ना। अच्छा, चलो मुझे ये बताओ, सबसे पहला सवाल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसका सिंपल सा मीनिंग, एक जैसे एलिमेंट को इकट्ठा रखना और डिफरेंट एलिमेंट को सेपरेट करना। अब मुझे जवाब देना, कौन सा बच्चा जवाब बताएगा? शुभम बताना जरा, या बाकी सभी बच्चे जवाब देना कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस साइंटिस्ट ने दी थी। जल्दी से जवाब दो। देखो चवन्नी चवन्नी का सवाल है ये। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस साइंटिस्ट ने दी थी? ओके, कौशल, प्रांजल, छवि, इनके देखो बहुत बेहद दिमाग लगा के तीनों बच्चों ने जवाब दिए। बताते हैं, और ध्यान से। उत्सव ने सोच के जवाब दिया है, बाकी बच्चे भी सोच रहे हैं। चलो देखते हैं ये जो जवाब सही है या नहीं। कई बार बैच में होता था, बैच में जब पूरी क्लास भरी होती है ना, तो उस वक्त किसी बच्चे से पूछो ना, बेटा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, वो बच्चे घबरा जाते थे। ऑब्वियस सी बात है, मेंडलीव ने दी थी। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किसी और ने तो खैर नहीं दी थी। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर एक तरह से हम ये कहेंगे कि केमिस्ट्री के जो बेसिक्स होते हैं, ये चैप्टर उनमें से लिया गया है। दिस इज द बेसिक्स। और मैं आपको ये कहूंगा कि जब ये चैप्टर हो जाए, तो इसके बाद आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को डायरेक्ट रिवाइज करो, तो बहुत अच्छा है। हार्दिक, ग्राउंड स्टेट का मतलब, बोहर के अगर कोई फार्मूले अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट। क्योंकि बोहर्स प्रिंसिपल या बोहर के जितने भी फार्मूलाज हैं, सभी के सभी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए हैं, यानी जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर उसको शो किया जाता है। हार्दिक, ये छोटी सी मिस्टेक थी आपकी। चलो ठीक है। तो मैं यहां पर बात कर रहा था क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक प्रॉपर्टी में जितने भी पुराने कंसेप्ट थे, जिन्हें आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा, वो अब आपके क्लास 11th लेवल पे नहीं है, डिलीटेड पोर्शन है। और डिलीटेड पोर्शन नहीं आना आपके एग्जाम में। आपको सीधा सा जिस चीज को पढ़ना है, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा ये बताओ, अभी कुछ चीजें तो शायद बच्चों को याद होंगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस साइंटिस्ट ने दी थी? टेल मी द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया। इशिता, दिस इज नॉट द आंसर। प्रांजल नो, मनस्वी नो, कौशल नो, शुभम करेक्ट। भुवी गलत, हार्दिक गलत बेटा। पॉइंट को समझो। मैंने कहा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाई या किसने दी? रीवा सही, कौशल अब सही है, हार्दिक अब सही है, उत्सव सही है, छवि नहीं बेटा, मेंडलीव का कंसेप्ट तो बहुत पुराना हो गया, उसको तो मानते ही नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी नील बोहर ने, एंड इट वाज बेस्ड अपॉन द लॉ गिवन बाय मोज़ेले, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। So modern periodic table is based upon modern periodic law, and that law is given by Moseley। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या कहा गया? देखो क्या था कि जितने भी पुराने क्लासिफिकेशन हो रहे थे, सारे के सारे क्लासिफिकेशन फेल होते जा रहे थे। चाहे डोबर्नियर ट्रायड था, मेंडलीव का था, जितने भी क्लासिफिकेशन थे सारे के सारे फेल होते जा रहे थे।
और उन सब में कॉमन बात क्या थी कि वो सभी के सभी क्लासिफिकेशन एटॉमिक मासेस के ऊपर डिपेंड थे। इन शॉर्ट में आपसे कहूं तो सभी लोग ये मानते थे कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो वो एक ऐसा अरेंजमेंट आएगा जहां सिमिलर एलिमेंट एक साथ होंगे और डिफरेंट एलिमेंट सेपरेट होंगे, ऐसा वो लोग माना करते थे और सभी क्लासिफिकेशन फेल हो गए। मोज़ेले ने इस बारे में बहुत सोचा और जब मोज़ेले ने बहुत ज्यादा सोचा तो उसके दिमाग में एक बात आई, भाई ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन फेल हो रहे हैं, जरूर इनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। और जब उसने कुछ ना कुछ कॉमन उसमें देखा तो मालूम पड़ा कि जितने भी क्लासिफिकेशन थे सभी में एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट को अरेंज किया गया था। तो उसको लगा कि भाई हाँ यहाँ पर गड़बड़ है। उसने कहा चलो ऐसा करते हैं, एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करते हैं और देखते हैं क्या क्लासिफिकेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उसने ये लॉ कह दिया। तो उसका लॉ आपको यहां से याद रखना पड़ेगा। सामने डेफिनेशन है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। आपको याद रखना है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये था कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के विद रिस्पेक्ट अरेंज करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा अरेंजमेंट आएगा जहां सिमिलर एलिमेंट एक साथ होंगे और डिफरेंट एलिमेंट सेपरेट होंगे, ऐसा उसका मानना था। अब उसने इस बारे में कहा कि प्रॉपर्टी फॉर क्लासिफिकेशन इज एटॉमिक नंबर। एक नंबर में क्वेश्चन आता है, विच प्रॉपर्टी इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी फॉर क्लासिफिकेशन, सो योर आंसर मस्ट बी द एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी फॉर क्लासिफिकेशन। तो कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है, जब लॉ दे रहे हो, इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे हो, तो क्यों ना पीरियोडिक टेबल बना के दिखाओ। मोज़ेले ने कहा कि भाई ऐसा है, हम तो बस लॉ ही लॉ बता सकते हैं, पीरियोडिक टेबल जिसने बनानी है बना लो, हमने तो बोल दिया, अब तुमने गलत साबित करना है तो साबित करके दिखाओ। उस जमाने में जो साइंटिस्ट बहुत काम करता था, यंग एनर्जेटिक, वो था बोहर। बोहर ने ही एटम ऑफ मॉडल दिया। बोहर ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, इस कार्य को मैं संभालता हूं। और बोहर ने पीरियोडिक टेबल दी जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा गया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ गिवन बाय मोज़ेले, बट इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय नील बोहर। नील बोहर ने इस पीरियोडिक टेबल को बनाया। इस बात को अच्छे से याद रखना। अब शायद आप बच्चे इस पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पहचानते हैं, अच्छे से जानते हैं। हमारे इस पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल, कुछ वर्टिकल हैं, वर्टिकल कॉलम बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स, इन्हें ग्रुप कहा जाता है। कॉलम्स आर आल्सो कॉल्ड एज ग्रुप्स। और हॉरिजॉन्टल रोज, रोज इन्हें पीरियड कहा जाता है। तो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस तरह से अरेंज की गई, इस तरह से उसने बनाया। उसका मानना था कि अगर मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नंबर में अरेंज करूंगा, क्या मानना था, अगर मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करूंगा तो सिमिलर एलिमेंट एक साथ आएंगे और डिफरेंट एलिमेंट सेपरेट हो जाएंगे, ऐसा नील बोहर का मानना था। ये पीरियोडिक टेबल नील बोहर ने दी। लेकिन अभी देखो, इस पीरियोडिक टेबल में एक छोटा सा बदलाव है। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि अब जो हम पीरियोडिक टेबल फॉलो करते हैं उसमें और इसके अंदर क्या बदलाव है? मनस्वी, आप बताना चाहते हो? आप बताओ बेटा, इस पीरियोडिक टेबल में क्या चेंज है? शुभम, कौशल, वेरी गुड बेटा, शाबाश। हार्दिक, एग्जैक्टली बिल्कुल सही। प्रांजल, बिल्कुल सही। चलो हम मान सकते हैं कि भाई बच्चे पिछली चीजें याद रखते हैं। इशिता, हाँ ठीक है। देखो हमारी इस पीरियोडिक टेबल में अब चेंज ये है कि हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 से हटा के सेपरेट प्लेस कर दिया गया है, उसकी पोजीशन को सेपरेट बना दिया गया है। पहले हाइड्रोजन ग्रुप 1 में रखा जाता था, लेकिन अब हाइड्रोजन
इंडिपेंडेंटली सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल इसे ना तो ग्रुप 1 में रखते हैं, ना ग्रुप 17 में रखते हैं, इसे वहां से हटा दिया गया है। तो अगर आप कोई कहता है ग्रुप 1 एलिमेंट के नाम बताओ, तो हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम एटसेट्रा। ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट हमारे पास रहते हैं। तो नील बोहर से लेके अब तक जो चेंज हुए, उसमें आपने इस बात को ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन की पोजीशन में बदलाव हुआ है, हाइड्रोजन की पोजीशन में चेंज हुआ है। हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप हैं। आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। टोटल ग्रुप हमारी पीरियोडिक टेबल में 18 है और टोटल पीरियड हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 है। वर्टिकल कॉलम ग्रुप, हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड, इस बात को अच्छे से जानते हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली मुझे पूरी उम्मीद है आप में से काफी बच्चों को इन ग्रुप्स के नाम याद होंगे। जल्दी से जो जो मैं पूछता जाऊं बताते जाना। ग्रुप 1 एलिमेंट क्या नाम होता है इनका? ग्रुप 1 एलिमेंट, कम ऑन फास्ट बताते जाओ मुझे ताकि हम आगे बढ़े। सही शुभम, करेक्ट। कौशल, भूवी, उत्सव, हार्दिक एग्जैक्टली, भावना सही, रिवा बिल्कुल सही, प्रांजल इज ऑल्सो करेक्ट। इनका नाम है अल्कली मेटल। अल्कली मेटल इनको क्यों कहा जाता है? सिंपल सी बात है कि इनका सॉल्यूशन अल्कलाइन होता है। जब इस ग्रुप के एलिमेंट, ध्यान रखना इसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, तो अल्कली मेटल में पहला एटम कौन सा होगा? लिथियम। तो जब इन एलिमेंट को या इनके कंपाउंड को पानी में मिलाते हैं तो सॉल्यूशन अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, इसीलिए इनको अल्कली मेटल कहा जाता है। ग्रुप नंबर 2 होपफुली आपको याद होगा। एग्जैक्टली बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इन एलिमेंट को सभी बच्चों ने सही जवाब दिया, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब देखो गलती की उम्मीद है। अब देखता हूं, ये तो दो तो हर एक को याद हो जाते हैं। ग्रुप नंबर 11 क्या कहते हो बच्चों? ग्रुप नंबर 11, कम ऑन टेल मी द नेम। रीवा करेक्ट, हार्दिक करेक्ट, एंड द कौशल एग्जैक्टली करेक्ट, शुभम करेक्ट, भूवी करेक्ट, छवि करेक्ट, उत्सव भी करेक्ट। आज कोई गलती नहीं हो रहा, लगता है कि अच्छे दिन आ गए हैं, सही वक्त वापस आ गया। बिल्कुल सही। इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल कॉइन बनाने के लिए किया जाता है, इसीलिए इनको कॉइनेज एलिमेंट के नाम से पहचानते हैं। कॉइनेज एलिमेंट इनको कहा जाता है, करेक्ट, ध्यान रखना, बिकॉज कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल होता है। अब बारी है ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। हार्दिक, कौशल, प्रांजल, भुवी, मनस्वी करेक्ट, बिल्कुल सही, शुभम करेक्ट, एग्जैक्टली। इन्हें हम जिस नाम से पहचानते हैं, और क्यों बच्चा नाम बताएं, छवि का भी नाम सही है। इन्हें हम इस नाम से पहचानते हैं, निकोजेंस। पी साइलेंट। स्वामिता नाइट्रोजन फैमिली जरूर है बट इनका कॉमन नेम निकोजेंस, पी साइलेंट। क्या कोई मुझे निकोजन का मीनिंग बता सकता है? इनको निकोजन क्यों कहा जाता है? ये एक नंबर का क्वेश्चन है एग्जाम का। ग्रुप नंबर 15, 16, 17 में ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि इनको निकोजेंस क्यों कहते हैं। मुकुल, पी एन होगा बेटा, एन आएगा उसके अंदर। कौशल का आंसर सही है, इशिता का सही है जवाब, प्रांजल सही, मनस्वी सही, छवि करेक्ट, रीवा करेक्ट, हार्दिक करेक्ट, शुभम करेक्ट, वेरी गुड। क्योंकि ये सफोकेटिंग होते हैं। एग्जाम में एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन की तैयारी मेंटेन करनी है। वाई ग्रुप 15 एलिमेंट आर कॉल्ड एज निकोजन? तो यहां पर इसको ध्यान रखना, सफोकेटिंग। स्वामिता आप भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चोकिंग प्रॉपर्टी जैसी होती है, बिल्कुल ठीक है। ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 ये सभी के सभी और बनाने में काम आते हैं। उत्सव, उत्सव जल्दबाजी में मिस्टेक होगी उत्सव से, और एक बच्चे से और भी हुई है क्या? नहीं। हार्दिक, भुवी ठीक है, उत्सव से मिस्टेक हुई है, कौशल ठीक है, प्रांजल, मनस्वी, शुभम ओके, छवि, रीवा करेक्ट। कपिल, और फॉर्मिंग बेटा इनको कहा जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर नाम है और इनका नाम है इनको चाल्कोजन। तो चाल्कोजन का मीनिंग है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, इसीलिए इनको चाल्कोजन के नाम से पहचानते हैं। आदित्य सही जवाब बेटा, चाल्कोजन के नाम से इनको पहचाना जाएगा। ग्रुप 17, ग्रुप 17 ये
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। शुभम, रीवा और सभी का जवाब, कौशल, इशिता, हार्दिक, ये पहले के पहले जवाब टाइप करके बैठे हैं क्या इतनी जल्दी जल्दी? ओके, प्रांजल, मनस्वी, उत्सव, मुकुल, छवि, एग्जैक्टली। इन्हें हम हैलोजन कहते हैं। हैलोजन, हैलोजन का मीनिंग सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट है, कलर्ड होते हैं। ये कौन बनेगा करोड़पति में? क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा एलिमेंट कलर्ड होगा। कलर्ड होते हैं, हैलोजन लैंप्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये हैलोजन, एग्जाम में अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, व्हाई ग्रुप 17 एलिमेंट आर कॉल्ड एज हैलोजन, सो योर आंसर मस्ट बी बिकॉज दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग, इसलिए इनको हैलोजन कहा जाता है। ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 नाउ, ग्रुप नंबर 18 ठीक है, ये नाम सही, ये मनस्वी और प्रांजल, ये नाम जो आपने बताया है आउटडेटेड नाम है, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। शुभम का जवाब सही है, आदित्य भी सही, भावना सही, हाँ प्रांजल ने अब ठीक है, उत्सव करेक्ट, छवि हार्दिक ने सभी नाम बता दिए, वेरी गुड। वो भी ठीक है, रीवा भी सही, कौशल ने भी सभी नाम बता दिए। ध्यान रखो, इन ग्रुप को पहले इनर्ट गैस कहा जाता था। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव, लेकिन जैसे जैसे समय बीता इनके कंपाउंड बने, और कंपाउंड बनने की वजह से अब इन्हें इनर्ट गैस नहीं कहते, इनके लिए अलग अलग नाम। पहला नाम एरोजन, एरोजन का मतलब दे आर प्रेजेंट इन एयर, ये एयर में मिलते हैं, इसीलिए इनको एरोजन कहते हैं। और इसके अंदर दूसरा नाम रेयर गैसेस, हमारे एटमॉस्फेयर में इनका अमाउंट बहुत कम होता है, इसीलिए इनको रेयर गैस के नाम से भी पहचाना जाता है, ये भी नाम याद रखेंगे। इसके अलावा इनको नोबल गैस भी कहा जाता है। देखो पीरियोडिक टेबल में एक क्वेश्चन अक्सर आपको परेशान करता है, रेयर गैसेस एंड रेयर अर्थ एलिमेंट। तो इस बात को वेरी स्पेसिफिकली आपने याद रखना है कि ग्रुप 18 रेयर गैसेस कहलाई जाती हैं, इनको रेयर गैसेस कहते हैं। और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट को रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट कौन होंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट, इस बात को याद रखना। तो ये बात जल्दबाजी में हमारे माइंड से स्किप हो जाती है, आपको इस बात को याद रखना। पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 2, अब जरा इसके बारे में बताना है। पीरियड नंबर 2, इनका क्या नाम होता है? पीरियड नंबर 2, कम ऑन गाइस, कौशल करेक्ट, और किसी बच्चे को याद आए? पीरियड नंबर 2, कुछ बुक्स में ये गलत दिया जाता था। छवि नो, मनस्वी करेक्ट। पीरियड नंबर 2, देखो यहां पर बच्चों की स्पीड थोड़ी सी कम होगी, कोई बात नहीं, थोड़ा सोचो, याद करो। मैं हिंट देता हूं कि जो पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन वगैरह, ये अपनी फैमिली में थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। इशिता नो बेटा, ये मेंबर अपने बाकी मेंबर से स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। जैसे हर फैमिली में जो पहला बच्चा होता है वो और बच्चों से थोड़ा सा अलग होता है, जिद्दी हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा बच्चा, पहला बच्चा जिद्दी हो जाएगा, या बहुत सीधा हो जाएगा, गुंडा हो जाएगा, बदमाश हो जाएगा। ऐसे ये पहले मेंबर हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, टिपिकल होते हैं, टिपिकल एलिमेंट इनको कहा जाता है। तो पीरियड नंबर 2 टिपिकल। कुछ पुरानी बुक्स में पीरियड 3 को टिपिकल कहते थे, लेकिन आपने करेक्ट कर लेना है, पीरियड नंबर 2 टिपिकल, और पीरियड नंबर 3 इन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रिज एलिमेंट। इन्हें ब्रिज एलिमेंट कहा जाता है। पीरियड नंबर 3 इज कॉल्ड एज ब्रिज एलिमेंट, ध्यान रखना। और इसका कारण क्या होता है? देखो ध्यान रखो, ये पॉइंट भी अलग से लिख लेना कि पीरियड नंबर 3 आर कॉल्ड एज ब्रिज एलिमेंट। व्हाई? रीजन, रीजन होता है कि ये पीरियड नंबर 2 के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, यानी पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट डायगोनली एक दूसरे से प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, इसीलिए इनको ब्रिज एलिमेंट के नाम से
पहचाना जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बातें बताई, जो नाम बताए, वो नाम याद रखने हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते ही हैं, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव, ट्रू एंड फॉल्स इस टाइप के क्वेश्चन है, तो इनके बारे में बनता ही। अच्छा, इस बात को भी आप अच्छे से जानते होंगे कि हमारी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। 4 ब्लॉक के अंदर पहला ब्लॉक क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। दूसरे ब्लॉक को पी ब्लॉक। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कंबाइंडली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। इन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से पहचानते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कह लो, मेन ग्रुप एलिमेंट कह लो, बात बिल्कुल सही है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और मेन ग्रुप एलिमेंट कौन से हैं, तो आपका जवाब होगा एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट। इस पॉइंट को आप याद रखो। अब देखो यहां पर ये है ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, इन्हें ट्रांजिशन ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक से ज्यादा, पी ब्लॉक से कम। आयनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक से ज्यादा, पी ब्लॉक से कम। तो इनकी प्रॉपर्टीज एस और पी ब्लॉक के मिडवे होती हैं, बीच में होती हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी एस और पी ब्लॉक के मिडवे होती हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। 12th क्लास में आप सीखोगे, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में ऐड होता है, इसीलिए इनको इनर ट्रांजिशन कहते हैं। अभी हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ ध्यान रखना ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आपके पास हो गया एफ ब्लॉक एलिमेंट, और इसका दूसरा नाम बताया था रेयर अर्थ मेटल, ये मैंने आपको बताया था। होमवर्क के अंदर 2 सिंपल से क्वेश्चन, एग्जाम के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्वेश्चन को नोट कर लेना। राइट डाउन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूं, आपकी हर बुक में हर जगह अवेलेबल है, और हर एग्जाम में अलग अलग वक्त पे अलग अलग समय पे पूछा गया है। तो आपने इस बात को याद रख लेना है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, नहीं हो तो मुझे व्हाट्सएप करना, बट आई डोंट थिंक ये नौबत आनी चाहिए, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये आपको बताना है। तो इस तरह से ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल, जहां हमने अलग अलग ग्रुप पीरियड के बारे में बातें जानने की कोशिश की, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि इनके ये नाम क्यों आते हैं। अगर किसी ने नोट ना किया हो तो बेशक से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट लेके इनके ये नाम याद रखना। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज में। देखो, पढ़ाई का मकसद सिर्फ यही नहीं होता कि आप टेस्ट पास कर रहे हो, नॉलेज एम्पावरमेंट होता है, नॉलेज एम्पावरमेंट। 4 लोगों के बीच बैठे हो, नॉलेज नहीं है, बिल्कुल ऐसे चुपचाप बैठ जाओगे कि कोई ये कहेगा कि भाई बोलूं तो क्या बोलूं। कई बार देखना, कई लोग देखने में तो बड़े स्मार्ट होते हैं, मीटिंग में बिल्कुल शांत बैठे होते हैं, क्योंकि पता है मुंह खोलेंगे तो कुछ ना कुछ गलत ही मुंह से निकलेगा, जो ना यहाँ का होगा ना वहां का होगा। इसीलिए चीजों को जानने की एक अपनी जिज्ञासा होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए, ताकि 4 लोगों के बीच में बैठे हो जब आप, तो आपको सभी बातों का आंसर पता हो। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, डिफाइन एस ब्लॉक एलिमेंट, अब क्वेश्चन में जान ही नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है ना, तो यही क्वेश्चन जी का जंजाल बन जाएगा। जी एस ब्लॉक एलिमेंट को कैसे डिफाइन करें? तो ये छोटी छोटी बातें, डिफाइन पी ब्लॉक, डिफाइन डी ब्लॉक, डिफाइन एफ ब्लॉक, बहुत सिंपल सी चीज है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए। एस ब्लॉक एलिमेंट बता सकते हो? मुझे बस पहले की डेफिनेशन बता दो। एस ब्लॉक एलिमेंट किन एलिमेंट्स को कहा जाता है? कम ऑन बताओ। उत्सव वैलेंसी 1 तो हेलोजन की भी होती है बेटा। अब आपने जो वैलेंसी 1 वाला कहा है ना, ये गड़बड़ आंसर, हार्दिक का ठीक है।
शुभम थोड़ा सा और रिफाइन करो, स्वामिता ठीक है। उत्सव वैलेंसी पे चार्ज ना लगाओ, वैलेंसी तो 1 ही है, वैलेंसी को +1 हम -1 बोलते हैं ना, वो हमारा बोलना गलत है। ऑक्सीडेशन नंबर पे चार्ज आता है, वैलेंसी पे नहीं। रिवा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में तो पी ब्लॉक वाले भी आते हैं, तो ये तो जवाब गलत हो जाएगा। कौशल हाँ ठीक है, बट हाँ ये इंफॉर्मेशन ज्यादा है, जो एक सही डेफिनेशन आती है ना, वो देखो ये है, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल। जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है उसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। जनरली ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाए जाते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। अच्छा बताओ, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एस ब्लॉक का है लेकिन ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में नहीं है? ऐसे 2 एलिमेंट बताओ, चलो 2 बताना, 2 ठीक है, 2 बताना जो एस ब्लॉक के हैं लेकिन ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में नहीं है। प्रांजल ने एक बताया, कौशल ने एक बताया, शुभम ने एक बताया। हार्दिक के दोनों ठीक हैं, उत्सव के दोनों ठीक हैं, कौशल अब दोनों ठीक हैं, मनस्वी 2 बताने हैं। 2 एलिमेंट जो एस ब्लॉक के हैं लेकिन जो ग्रुप नंबर 1 और 2 में नहीं है। एक हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो पीरियोडिक टेबल से हटा दिया गया, वो तो बीच में आ गया। और एक हीलियम, हीलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल। मुकुल ठीक जवाब बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आता है लेकिन हीलियम को कहां रखते हैं? ग्रुप 18 में। क्योंकि क्लासिफिकेशन का एक मकसद होता है कि भाई सिमिलर एलिमेंट एक जैसे आ जाएं, तो हीलियम क्योंकि प्रॉपर्टीज में उनसे रिजेंबल करता है, इस वजह से। कोमल राइट आंसर, करेक्ट आंसर, समिता का भी जवाब ठीक है। ऐसे पी ब्लॉक हो जाएगा जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आ जाए, ऐसे ही डी ब्लॉक और ऐसे ही एफ ब्लॉक। अब ये चीज हमें यहां पर अच्छे से याद हो जाएंगी, क्वेश्चन याद होते जाएंगे ना, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जाएगा। कहते हैं ना, देखो हमारी चॉइसेस हमारे फ्यूचर को, मैंने पहले भी कहा है, अगर आज आप ये चूज करते हैं कि मैं इन क्वेश्चन को लर्न नहीं करूंगा, तो फरवरी में अपने आप ही बहुत चीजें डिटरमाइन हो जाएंगी। तो इसीलिए साथ साथ बेटा करना है ये आपको। अब देखो ये 3 क्वेश्चन आ गए, होपफुली आपको इन तीनों का जवाब अच्छे से पता है, तीनों का जवाब। जल्दी से कमान कमान मुझे आंसर लिख के दो, 1 का ये, 2 का ये और 3 का ये, जल्दी से जवाब, शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में देना। कौन से ब्लॉक के, बस मुझे ब्लॉक बता दो, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन, रिप्रेजेंटेटिव। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपका जवाब क्या होगा? ओके प्रांजल ठीक है करेक्ट। ओके ठीक है मनस्वी, ये मुकुल ठीक है, और मनस्वी ठीक है। ओके कौशल करेक्ट, प्रांजल सही, हार्दिक करेक्ट, इशिता ठीक है। ओके तो हमारे जवाब, उत्सव करेक्ट, इशिता ठीक है, शुभम ने एक साथ लिख के दिया वेरी गुड, स्वामिता ठीक है वेरी गुड, स्वामिता के भी तीनों जवाब ठीक। सभी बच्चे जब तक मन से ये हेजिटेशन नहीं निकलेगा ना, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं बनता। हेजिटेशन को निकालना पड़ता है कि हम, मेरे जवाब गलत हो गए तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया के होते हैं, लेकिन सही भी तो होगा ना। और सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है जो सब कुछ होता है। ठीक बात। ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक, और रिप्रेजेंटेटिव एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। चलो ये बेसिक आइडिया डन डन डन। कम ऑन, अब हम यहां पर बात करते हैं, अब यहां पर बात करते हैं हैवी एलिमेंट, सुपर हैवी एलिमेंट। ये एक एक नंबर में आने वाले क्वेश्चन हैं। देखो यहां पर ये जो क्वेश्चन दिए हैं, पहले तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये याद करने वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा है, इन्हें हैवी एलिमेंट कहते हैं। सभी के सभी रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो एक्टिव। फिर इसके बाद इनसे ज्यादा हैवी एलिमेंट सिलेक्ट हुए, जिन्हें सुपर हैवी एलिमेंट, SHE और सुपर हैवी एलिमेंट कहा गया।
जिनका एटॉमिक नंबर 112 या उससे ज्यादा था उन्हें सुपर हैवी एलिमेंट कहा गया। हैवी एलिमेंट, सुपर हैवी एलिमेंट, एमसीक्यूज के लिए डायरेक्ट याद रखोगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, उत्सव बिल्कुल ठीक कहा बेटा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि पहले क्या होता था ना, पता है कि जब कोई एलिमेंट डिस्कवर होता था ना, तो उसका नाम या तो शहर के नाम पे रख देते थे, जैसे पोलोनियम पोलैंड के बेसिस पे रखा गया, या साइंटिस्ट के नाम के बेस पे रख दिया जाता था, जैसे रदरफोर्डियम। ऐसे ही जो लैब उसको डिस्कवर किया करती थी उसके नाम पे नाम रख दिया जाता था। तो ये क्वेश्चन आता है कि लॉरेंस और बर्कले लैब ने कौन सा एलिमेंट बताया, सीबोर्ग ग्रुप ने कौन सा एलिमेंट बताया। ये चीजें लर्न करने वाली हैं, याद करने वाली हैं आपको। हाइड्राइड गैप किसे कहते हैं, ग्रुप 7, 8, 9, क्योंकि ये हाइड्राइड नहीं बनाते तो इन्हें हाइड्राइड गैप। देखो बहुत सिलेक्टेड पोर्शन करवा रहा हूं, जो क्वेश्चन किसी भी हालात में आपको नहीं छोड़ने, आपको करने हैं, याद करने हैं। उस पोर्शन को बहुत अच्छे से समझते जाना। एग्जामिनेशन टाइम में अब जो भी चीज हो रही है वो पूरी तरह से आपके एग्जाम के लायक है। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट याद है ना, कि ये मुकदमा शुरू हुआ कि यार ये तो गलत बात है, जिस भी साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स की को डिस्कवर किया उसका नाम उसी के नाम पे आ गया, उसके शहर के नाम पे आ गया। अब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं था जिसका नाम कोलंबो हो, भैंसवाल हो, कोई भी एलिमेंट नहीं था। यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं था जिसमें एशिया का कंट्रीब्यूशन हो, बीजिंग किसी का नाम नहीं था, सियोल किसी का नाम नहीं था। तो साइंटिस्ट लोगों को लगा कि यार ये तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यूरोप जो है हर जगह अपने आप को डोमिनेट कर रहा है, यूरोप के साइंटिस्ट के नाम ही हर जगह आते जा रहे हैं। तो अब क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, एक ऐसा मेथड निकालते हैं जहां पर हम इनके नाम इस जात पात से हटके, देश रीजन से हटके यहां पर नाम आ जाए। तो इस वजह से अब ये बात आगे उठी कि भाई आईयूपीएसी ने कुछ ना कुछ इनके बनाए जाए। तो एक मेथड बताया गया जहां पर एटॉमिक नंबर 100 और उससे ज्यादा के एलिमेंट के लिए था। अब ये आपको चीजें याद रखनी है, अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये है डिजिट यानी अंक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एटसेट्रा। इनके लिए वर्ड रूट दिया गया है, वर्ड रूट यानी शब्द दिया गया है। जीरो के लिए नील, ये तो शायद कुछ बच्चों ने कई बार सुना होगा। जी आपका बच्चा तो नील है कई बार सुना होगा, कोई बात नहीं, हम उसमें आगे पीछे एक दो लगा देंगे, ठीक है ना। जीरो के लिए नील, 1 के लिए अन, कई बच्चे उन बोलते हैं, उन नहीं बोलना, अन बोलना है। 2 के लिए बाई, ट्राई, क्वेड, पेंटा, हेक्स, सेप्ट एटसेट्रा, ये याद रखना। और इनका सिंबल एन, यू, बी, ये सिंबल जरा से प्रैक्टिस करेंगे ना अपने आप ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। अब हम किसी भी एलिमेंट का नाम कैसे लिखते हैं, हम पहले उनके वर्ड रूट लिखते हैं, जो रूट ये दिए गए ना, वर्ड रूट, और लास्ट में ईएम लगाते हैं, लास्ट में ईएम लगाते हैं और फिर सिंबल लिखते हैं। देखो जैसे मैं कहता हूं एटॉमिक नंबर 101, एटॉमिक नंबर 101, पहले इनके रूट्स लिखो, 1 का रूट, 0 का रूट, 1 का रूट। 1 का रूट क्या है, देखो 1 का रूट है अन, अन। 0 का रूट क्या है, नील, 0 का नील, और 1 का अन, और लास्ट में लगा दिया ईयम, अन नील अनियम, अन नील अनियम, ये इसका नाम बन गया। और सिंबल क्या होगा, सिंबल, सिंबल देखो 1 का सिंबल है यू, पहला लेटर कैपिटल यू। 0 का सिंबल है एन, एन, और 1 का सिंबल है फिर यू, यू एन यू, ये इसका सिंबल। सही बच्चों ने बिल्कुल ठीक जवाब दिए हैं। आपको नाम भी लिखना आना चाहिए और आपको सिंबल भी लिखना आना चाहिए, दोनों चीजें यहां पर आनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। पहला लेटर कैपिटल,
लगाएंगे आप फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल। अच्छा ऐसे देखो, ये 420 इनऑर्गेनिक फ्रॉड। अब इनऑर्गेनिक फ्रॉड का नाम कौन बताएगा? जल्दी से मुझे इसका नाम और इसका सिंबल दोनों बता दो। फ्रॉड, मैं आपको फ्रॉड नहीं कह रहा, आप नाम बताने की कोशिश करो। 420 सिंबल भी बताने बेटा, शुभम सिंबल भी। नाम तो ठीक है शुभम का, सिंबल भी और कौशल दोनों चीजें ठीक हैं। उत्सव सिंबल ऑल्सो, प्रांजल करेक्ट, भावना करेक्ट, भुवी करेक्ट, मनस्वी करेक्ट। उत्सव पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, शुभम ठीक है, रिवा, कोमल, भावना, हार्दिक सही। सो वी कैन से इशिता करेक्ट आंसर, दोनों सही। 4 के लिए क्या आएगा? 4 के लिए रूट है क्वेट, सो वी कैन से क्वेट। और 2 के लिए बाई, 0 के लिए नील, ईएम क्वाड बाई नीलियम। अब किसी को फ्रॉड बोल देना है इनऑर्गेनिक में, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि उसके साथ क्या फ्रॉड हो गया। और क्यू बी एन ये सिंबल रहेगा, क्यू बी एन यहां सिंबल रहेगा। तो क्यू बी एन अच्छे से इसको याद कर लेना है, इसको याद रख लेना है, ठीक है ना? चलो अच्छा, अब क्या है ना, मैं कुछ एलिमेंट दे रहा हूं, आप उनमें से मुझे कुछ सिलेक्टेड का नाम बताना, कुछ सिलेक्टेड का नाम बताना। और हार्दिक इनऑर्गेनिक फ्रॉड क्या बोलते हैं? अरे हार्दिक 420 को फ्रॉड ही तो कहा जाता है इंग्लिश में। अब कहते नहीं कि भाई वो बंदा तो 420 है यानी फ्रॉड है। अब इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो उसको इनऑर्गेनिक फ्रॉड बोल दिया, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो उसको ऑर्गेनिक फ्रॉड बोल देते हैं। अब देखो बेटा, ये हमारे सामने कुछ एलिमेंट हैं, इनमें से आप इनका नाम बेशक से नोट कर लो, लेकिन मेरे को आप बता दो नंबर थर्ड का क्या नाम है, नंबर 7, नंबर 10 और 11। थर्ड, 7, 10, 11 जल्दी से इनका नाम बता दो मुझे क्या होगा। सभी का लिख लो तो बहुत अच्छा, लेकिन थर्ड, 7, 10, 11 क्योंकि टाइम अब हो रहा है फटाफट। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, कल हम बेसिक्स साइज और आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड में सिंबल गलत है हार्दिक, रीवा का ठीक है, भूवी का ठीक है, शिवम नाम ठीक है, सिंबल भी बताना है। हार्दिक अब ठीक है, भावना ठीक है, थर्ड सही है, शुभम, कोमल सही है, मनस्वी करेक्ट, कोमल ठीक है सिंबल। भुवी ने ओके 7th का ही बता दिया, ठीक है। रीवा ने भी बता दिया, इशिता ने थर्ड का बताया, ओके चलो गुड। तो थर्ड का नाम देखो, यहां तक मैं इसको रोकता हूं, अभी थर्ड का नाम ये आ गया और सिंबल भी आ गया यहां तक, ठीक है। प्रांजल ने 7th का बता दिया, ठीक है। 10th का और बताना है। शिवांग 11th का नाम क्या लिखा है आपने? लेट मी चेक, ओके शिवांग ईएम भी आएगा बेटा, ईएम भी आएगा उसमें। आपने शिवांग ईएम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, ध्यान रखो, ईएम भी आएगा। ओके उत्सव ठीक है, इशिता, कोमल, अच्छा चलो ठीक। और इसमें आगे बढ़े, भावना, उत्सव ओके, मुकुल ठीक जा रहा है, भुवी, शुभम, प्रांजल, हार्दिक, कोमल ओके, कौशल ने सारे बताए करेक्ट, मनस्वी, रिवा, उत्सव, इशिता, रीवा, शुभम, भुवी, हार्दिक, शिवांग। शिवांग 11th में जो सिंबल है बेटा, थोड़ा सा उसको देखो अभी। इशिता ठीक है, मनस्वी करेक्ट है। चलो बेटा टाइम हो गया, मैं फटाफट बताऊं आपको। मुकुल 10th में ये नहीं आएगा बेटा, 10th में यूपीयू कैसे आएगा, जरा देखो देखो। 7th पे आ जाए पहले, बाकी के नाम एक बार आप चेक कर देना। 7th में पहले 5, 5 के लिए क्या आता है? पेंट या पेंटा, फिर 5 है, पेंटा पेंटा, 1 है पेंटा पेंटानियम,
और पेंटा पेंटा अनियम से देखो इसका सिंबल आ गया हमारे पास, सिंबल। अरे सिंबल देखो आजकल हमारे देश में बहुत अच्छे से जाना जाता है। कहते हैं ना पप्पू, दिस इज पप्पू, कॉल्ड एज पप्पू। तो इंडियंस को तो शिकायत थी कि भई हमारे देश के लोगों का नाम नहीं आ रहा, तो देखो ये नाम आ गया, पीपीयू, दैट इज़ पप्पू, ये कहेंगे। 111 हो गया और ये 999 का भी नाम हो गया। अब देखो ये 10th, 10th का नाम ध्यान से। हाँ, 10th में देखो 2 के लिए क्या आएगा बाई, 5 के लिए पेंट, 1 के लिए अनियम, बाई पेंटानियम, बाई पेंटानियम। और ये तो हमारा नेशनल एलिमेंट कहलाया जा सकता है, नेशनल एलिमेंट बापू, दिस इज बापू, कॉल्ड एज बीबीओ, बापू। होगी सारी इंडियंस को जो भी जितनी भी शिकायतें थी सारी खत्म होगी। और लास्ट वाला तो देखो और बढ़िया, 231, दिस इज बाई ट्राई अनियम। शिवांग देख लेना बेटा, बाई ट्राई अनियम। और शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको, बिट्टू। बिट्टू, बिट्टू टिक्की वाला है ना, वो बिट्टू टिक्की वाला उसी के नाम पे है, इतना फेमस था बिट्टू, बीटीयू, इट इज कॉल्ड एज। तो इस तरह से बच्चों आज जो मैंने आपको सिखाया है, चीजें सिंपल जरूर हैं, लेकिन माहौल बनाने के लिए, इंटरेस्ट जगाने के लिए जरूरी है आप इनको इस तरह से याद करते रहो। ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना। अब 12th का तो है टेस्ट, तो आज की सेशन हमारे यहीं पर फिनिश हो जाएंगे। चलो बाय बाय कर दो, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभम ये चाइनीज लैंग्वेज में क्या लिख गया बेटा? ओके प्रांजल, भुवी, बाय इशिता, बाय बाय मनस्वी, बाय उत्सव, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। हार्दिक गुड नाइट बेटा। चलिए मैं चलता हूँ, बाय बाय। कोमल ओके बेटा, बाय।